हेलो डिवाइन सोल्स। आज मेरा क्वेश्चन है हमारी जर्नी से रिलेटेड। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना। जो मेरे अंदर ज्ञान है उसको बाहर लाने में मेरी मदद करना। आप भी मुझे गाइड करना। मैं आपका बच्चा हूँ, अनजान हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इस 3D वर्ल्ड में हमें अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी जर्नी स्मूथली चले। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यूनिवर्स मेरा। आप आंसर दे सकते हो, मैं तो आपका अनजान बच्चा हूँ। प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरी सोच को गाइडेंस मिले, यही मेरा सोल पर्पज है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ स्पॉट्स। वाह, यूनिवर्स ने कितनी प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू मेरी शिव शक्ति, थैंक यू मेरे राधा कृष्ण, थैंक यू मेरी अदृश्य शक्तियों। तो हमें क्या करना चाहिए इस दुनिया में रहकर? हमें अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति का क्या काम होता है? अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना। तो यही हमारी ड्यूटी है। हम वॉरियर हैं, परमात्मा के चुने हुए हैं, हम योद्धे हैं। हमें चाहे छोटे लेवल से ही शुरू करना है, क्योंकि जब हम अपनी जर्नी पे पहला स्टेप रखेंगे तभी दूसरा मिलेगा। इसीलिए हमें इस कार्ड से शिक्षा मिलती है, थोड़ी सी गाइडेंस भी है। ये इंसान बहुत फास्ट जा रहा है, हमने ऐसे नहीं जाना, किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना, तो गिरने का डर होता है। इसीलिए हमें इस 3D वर्ल्ड में रहकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए अपने आस पास से पहले तो अपनी रक्षा करनी सीखो। अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, सेल्फ लव में जाओ। तो उसके बाद आपने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। आपके आसपास जो भी पशु पक्षी इंसान, आपके घर में जो भी मेंबर हैं, उनके साथ प्यार से डील करना सीखो, तो ही आप 3D से आगे बढ़ सकोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी ऊर्जा देने के लिए। तो आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। तो हमारी जर्नी क्या है? बैलेंस की जर्नी है। तो यूनिवर्स ने इसीलिए हमें ये जर्नी दी है कि हमने 3D और 5D में बैलेंस करके चलना है। ज़्यादा हमने दुनियादारी में भी डीप नहीं जाना कि पैसे के पीछे ही भागते रहो। हाँ ठीक है, इस दुनिया में जन्म लिया है, परिवार है, खर्चे हैं, सभी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उनके बारे में भी सोचना है, उनमें भी बैलेंस रखना है। और आपकी लव लाइफ में डीएम के पीछे नहीं भागना, चीज़ नहीं करना। आराम से बैठो, आप ही की आत्मा का हिस्सा भी आपके पास आएगा, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, अच्छी अच्छी उसको वाइब्रेशन भेजनी है, लव सेंड करना है, अनकंडीशनल लव भेजना है। तो उसके बाद परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें ये नहीं है कि दिन रात ही हम मेडिटेशन करें, उससे हमें इस जर्नी हमारी फास्ट नहीं हो जाएगी। बैलेंस कुदरत क्या चाहती है? 2 नंबर है, 2 नंबर सोच विचार का है। हमने इस जर्नी में बहुत सोच विचार कर चलना है, यही यूनिवर्स हमें सिखाती है, यही हमारे राधा कृष्ण सिखाते हैं। तो कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो। तो आगे है वर्ल्ड। तो अगर आपका रास्ता सही है, आप सेल्फ लव करते हो, वाइब्रेशन हाई करते हो, अपने आसपास जो भी सोल्स है उनको साथ अच्छे से डील करते हो, द वर्ल्ड, तो आपकी दुनिया बहुत खुश होने वाली है। आपके आसपास यूनिवर्स आपको खुशियाँ बखेरेगी। अगर आपका रास्ता सही है तो एक एक पग पर यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। आप सोचोगे, बाद में आपकी इच्छाएं सभी पूरी होगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कोई दृश्य शक्ति होती है, जब हमारा रास्ता सही हो जाता है, वो पल पल हमारी खबर रखती है, उसको पता है कि हमें क्या चाहिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। न्यूड पिक्चर का शो करती है कि आपको दोनों को जर्नी के बारे में पता है, DMDF को, कि मेरी एक जर्नी है, मैंने उस पर चलना है, ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद आप द वर्ल्ड, आप दुनिया भर की खुशियाँ पा सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं मेरे यूनिवर्स। तो आगे है द एम्परर। तो जहाँ पर एक इंसान है, ये कार्ड गाइडेंस का है। उस इंसान के पास सब कुछ है, धन दौलत, पैसा, रुतबा, सिंहासन, क्राउन। ये छड़ी भी है ज्ञान की, ये ज्ञान की छड़ी है। 4 नंबर है। 4 नंबर क्या होता है? परमात्मा का गेट होता है। 4 नंबर देखो, ये 2 स्तंभ बने हुए हैं, 2 लाइनें हैं। 11 नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। ये परमात्मा का गेट होता है। अगर हम इस जर्नी में हैं, हमने परमात्मा के गेट में एंट्री करनी है, खासकर जो न्यू वेकन सोल्स हैं उनके लिए गाइडेंस है। तो आपको ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ये इंसान ईगो से भरा हुआ है। जब हमारे अंदर ईगो होती है
तो हमारे क्राउन चक्र से परमात्मा की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। तो एक पाइप की तरह होती है, आस्ते आस्ते हमें दिखनी भी शुरू हो जाती है। आजकल तो स्कैनिंग भी कर देते हैं, ऑरा की भी स्कैनिंग होती है। रेखी माँ की जो ऊर्जा आती है जिससे हम जिंदा हैं, श्वास लेते हैं, उसकी भी स्कैनिंग होती है। लेकिन अगर आप ईगो से भरे हुए हैं तो वो ऊर्जा की पाइप कम हो जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है। जैसे जैसे आप ईगो आपकी मेल्ट होती है, आपकी मैं ख़त्म होती है, उसके अंदर परमात्मा की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। जो पाइप है ये बहुत बड़ी हो जाती है, परमात्मा की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आने लगती है। लेकिन और भी मैं एक बात बताऊंगी कि इस चीज़ के पीछे भी नहीं पड़ना। जैसे हमारे एक गुरु थे, ये ऊर्जा जब बढ़ जाती है ना, ये पाइप इतनी फैल जाती है कि हमारे जो कंधे होते हैं उनसे भी बड़ी हो जाती है। हमने ऐसे भी नहीं करना, बैलेंस में रहना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा को संभाल सके। इसीलिए हमने यूनिवर्स हमें, हमारे शिव शक्ति, हमारे राधा कृष्ण हमें बैलेंस करने के लिए कहते हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए। तो सही, आपको अरदास भी करनी चाहिए जब आप मेडिटेशन में बैठते हो कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी यूनिवर्स, मुझे उतनी ही शक्तियाँ देना, उतनी ऊर्जा देना जितनी मुझे ज़रूरत है, जितना मेरा शरीर उसको संभाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि कई लोग शक्तियों के पीछे भागते हैं, उनको प्रदर्शन करना होता है शक्तियों का। हमने ऐसे नहीं करना, बैलेंस में रहना है, अपनी ईगो को मेल्ट करना है, ख़त्म करना है। बस उतनी ब्रह्मांड से ऊर्जा मांगनी है, उतनी रेखी माँ की ऊर्जा मांगनी है जितनी हमें ज़रूरत है इस जर्नी में। बहुत प्यारी गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने। एक कार्ड और लेने को मन करता है। तो आगे है वाव, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी जर्नी है ये ज्ञान की है। क्योंकि हमारे शरीर की खुराक होती है, हमारे जो बॉडी है 5 तत्वों की, इसके लिए हमें खाना चाहिए, खाने से हम संतुष्ट होते हैं। हमारे मन की खुराक होती है, जो दृश्य देखते हैं हम सोचते हैं मन खुश हो गया उसको देखकर। लेकिन जो आत्मा होती है, आत्मा की जो खुराक होती है वो ज्ञान होता है। 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है, तो अपोजिट सेक्स का भी माना जाता है। लेकिन शुक्र का मतलब यहाँ पर ये नहीं, जो मेरा क्वेश्चन है, जो हमें सुख आराम चाहिए इस 3D वर्ल्ड में, हम खुशी से रहना चाहते हैं, तो हमें, हमारी जर्नी ज्ञान की है, हमें कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे तो दृश्य शक्तियाँ होती है, टाइम टू टाइम हमें सब मिल जाता है, वीडियो, ऑडियो, गुरु, टीचर सब दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सिखाया गया है कि छोटी लड़की है, एक बड़ी लड़की को ज्ञान दे रही है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त करना है तो सामने वाला जो आपका गुरु है, टीचर है, उसको छोटा बड़ा नहीं देखना, बस सिर्फ उससे ज्ञान अर्जित करना है। बहुत बड़ी गाइडेंस है इसमें। ये ज्ञान आपका 3D लाइफ का भी हो सकता है, लव लाइफ का भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ का भी हो सकता है। क्योंकि हमने तीनों लाइफ को पैरेलल चलाना है, तभी हम बैलेंस में रह सकते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, आपने बहुत मेरे क्वेश्चन के बहुत प्यारे प्यारे आंसर दिए हैं। थैंक यू, आई लव।